वेलकम टू ध्रुवांतर क्लासेस 7H। लेवा के बता भाई, कौन सी एक्सरसाइज, कौन से नंबर हो गए थे, कहाँ तक नंबर हो गए थे, बता भाई। तो उसकी जल्दी छुट्टी हो जाती है तो अब दोबारा नहीं गए लोग आते ताई आ रहे। गया सवाल 8 नंबर 7 नंबर सवाल गया 7 नंबर सवाल का लिखो है, कहाँ चली इंटीग्रेशन कॉसेक स्क्वायर थीटा अपॉन एक्स लिखा हुआ है, एक्स लिख लेते हैं। यहाँ पर 1 प्लस का कॉट, यहाँ पर थीटा, यहाँ एक्स लिखो है, एक्स लिख लेते हैं, डी एक्स। कोई दिक्कत? इनका प्रैक्टिस करे हो जाए भैया, ठीक है। कौने दिन अपनी कोचिंग पे स्टेट टॉपर ही हैं, जब हम सब सब्जेक्ट पढ़ाने लग गए तब, है ना। कुछ करता हूँ। 1 प्लस का कॉट स्क्वायर, कॉट एक्स लिखा है तो इसको 1 प्लस का कॉट, यहाँ पर एक्स को क्या मान लूंगा, टी। इसका अवकलन क्या होता है, और कॉट एक्स का अवकलन क्या होता है, माइनस पूरा बोला करे कॉसेक स्क्वायर एक्स बराबर डी टी अपॉन यहाँ पर डी एक्स। तो डी एक्स बराबर यहाँ पर डी टी अपॉन माइनस यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर एक्स। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? अब ये सवाल तुम बना लोगे, कोई दिक्कत ही नहीं। इसको क्या लिखोगे, कॉसेक स्क्वायर एक्स अपॉन यहाँ पर टी, यहाँ पर डी टी अपॉन यहाँ पर माइनस यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर एक्स। इससे इसको काट दूंगा, माइनस का 1 अपॉन यहाँ पर टी, यहाँ पर डी टी आ जाएगा, तो माइनस का लॉग यहाँ पर टी आ जाएगा प्लस का सी, तो माइनस का लॉग यहाँ पर 1 प्लस का कॉट यहाँ पर एक्स प्लस का, कर लोगे पक्का? समझ गया कि नहीं समझ गया? डस्ट उठाओ दीजिए। सब आदमी निमन शादी आदि करे तो हाइस करे कि जैसे आज 26 है, का 26 का कर ले। सब आदमी एक ही दिन का काय परख के बैठ जाते हैं, ऐसे पंडितों का घाटा है, आदमी का घाटा है। और का देखो, अगला सवाल 8 नंबर क्या लिखा है, इंटीग्रेशन यहाँ पर साइन यहाँ पर एक्स लिखा है, अंडर रूट यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस का कॉस यहाँ पर एक्स, पूरे क्या लिख लोगे, तो मान लोगे साइन एक्स कट जाएगा, कर लोगे? लाओ थोड़ा बता देता हूँ, कर लोगे क्या पक्का? चलो भाई ना है पूछना, नेक्स्ट डे। 8वां नंबर 9वां नंबर सवाल देखो, जो कठिन है वो फट नहीं बता देंगे, रुको। 9 नंबर सवाल देखो, 9 नंबर सवाल लिखा है, इंटीग्रेशन e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस का 2x अपॉन e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस का 2x, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, dx। किसको t मानोगे, नीचे वाले को t मान लो। e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस का 2x बराबर क्या मानोगे, इसका अवकलन करोगे तो e की पावर 2x, अब 2x का करोगे तो 2 आ जाएगा, कोई दिक्कत? इसका करोगे माइनस e की पावर माइनस का 2x, इसका करोगे तो 2 आगे आ जाएगा, बराबर dt अपॉन क्या हो जाएगा, 2 कॉमन कर ले तो यार dx बराबर यहाँ पर dt अपॉन यहाँ पर 2 कॉमन करके लिख लेते हैं, e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस का 2x का, यहाँ पर वैल्यूएशन का e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x अपॉन, इसको हमने क्या माना था, यहाँ पर लिखोगे dt अपॉन यहाँ पर 2, यहाँ पर e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x, इससे इसको काट दूंगा, 1/2 बाहर निकल आएगा, 1 अपॉन टी, यहाँ पर क्या आ जाएगा dt, तो 1/2 यहाँ पर लॉग यहाँ पर t प्लस का c, t का मान ये वाला रखा लेना, आंसर हो जाएगा, कर लोगे पक्का? बढ़िया मस्त।
इनका दोबारा कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? स्टेट टॉपर करें खाते तुमका बताओ मैं एक चीज, हर सब्जेक्ट का कंप्लीट बिल्कुल बराबर तैयार करने पर और राइटिंग सुधारने पर कॉपी लिखने का तरीका पता होना चाहिए तो वही सकते है। लड़का कहा था हम 10-10 कॉपी, 4-4 कॉपी, 3-3 कॉपी भरियन कब उन्होंने टॉप मारे पे भाई तुमका ज्ञान देना 2 ही कॉपी ना मैं भी देख सकता हूँ। अब की बार कौने का हम देख रहे हैं पूरे यूपी बोर्ड में कौने के 97-98% गहा नहीं है। समझ रहे बात का कारण कॉपी देख के चेक करी गई है। अगर देख के चेक करी गई है जो उनने कुछ नहीं लिखू भी कैसे पाता है, पता नहीं कैसे कॉपी चेक करते है ना कुछ तो प्रॉब्लम है। जिनका कुछ नहीं आवत अगर देखा जाए अपने विद्यालय से कक्षा से देखा जाए तो अगर हम तुम्हें बताएं कि यहाँ पर मात्र अगर 60 लड़का बैठे जिसमें 20 लड़का ही पास होने लायक, बाकी 40 लड़का एवरेज है। 20 लड़का जो होगा जो मतलब सेकंड डिवीजन होगा, जो फर्स्ट डिवीजन होगा, जो 20 लड़का जो होगा जो फेल है। 20 लड़का ऐसे हर कक्षा में है जो गदा वही है। तो कारण है कि इनका तो भगवान भरोसे इनके 20% जो कॉपियां चेक की जाती हैं तो जो कैसे क्या होता है क्या नहीं होता है भगवान मालिक है। स्टेप बाई का नंबर मिल जाता है, मैथ में तो चलता है दिखता है। अन्य सब्जेक्टों में जिसको इंग्लिश कतई नहीं आती है वो कहता है हमारे नंबर इतने, जिसको मैथ बिल्कुल ककारा नहीं आता है तब भी उसके 90 पार। कुछ भी हो सकता है कुछ भी। यूपी बोर्ड है अच्छे टॉपर। अच्छा यूपी बोर्ड की एक खासियत है, क्या खासियत है, जौन लड़का हाई स्कूल में टॉप हुई वो कब 12 में टॉप नहीं हो सकता है, जीवन में नहीं हो सकता है। और एक जौन हाई स्कूल में कम नंबर होंगे तो उसके इंटर में टॉप होगा। समझ रहे हो बात को? वो जाना था कि भाई अब पढ़ने से अरे ठीक है फिर भी कमाए हैं तुम्हारे कौन ज्यादा है। एक चीज बताते हैं, आदमी को व्यक्ति को निराशा नहीं होना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। जिसके नंबर कम है उनको खुशी मनाना चाहिए कि एक बार क्या हुआ कि हम तुमको छोटी सी बात बताते हैं कि एक बार अमेरिका में 100 लोगों की टॉपरों की लिस्ट ली गई, निकलवाया गया कि 100 लोग मतलब कि आज से 5 साल पहले का जो रिजल्ट था, जो 100 लोग टॉपर थे उनकी लिस्ट 100 में मात्र 100 लड़कों में जो थे मात्र 10% वो जो 10% टॉप 10 में थे, तो वो जिसमें से 6 मात्र लड़का ऐसे थे जो 6 या 4 लड़के, 4 शायद थे, 4 सर्वे हुआ था तो 4 लड़के ऐसे थे जिनका जो सर्विसमैन थे अच्छा खासा थे, मतलब कि जो 90 प्लस थे, जो 90 प्लस थे। बात समझे कि नहीं समझे मेरी बात को? समझ पा रहे हो कि मतलब अमेरिका में क्या हुआ कि एक बार एक सर्वे किया एक व्यक्ति ने, एक प्रोफेसर मान लो ने सर्वे किया तो उसमें क्या किया कि 100 लड़कों के लिया आज से 5 साल, आज से मतलब कि जैसे 2025 चल रहा है तो 2020 का लिया, 2020 का लिया तो उसमें उसने क्या किया कि 100 जो 90 पार वाले बच्चे हैं तो वो मान लो 10% है, 10%। बात समझे कि नहीं समझे? तो 10 में सिर्फ 4 ऐसे बच्चे थे कि जो अच्छा खासा थे, सर्विस में अच्छी बड़ी पोस्टों में थे। जौन बेटा 70 थे और 90 के बीच में थे, 70 के 90 के बीच में, ये इनसे अच्छे थे, ये इनसे भी अच्छे बड़ी पोस्ट में थे। और जौन बेटा मतलब कि 35 के ऊपर थे, 35 से लगा के और 70 तक, समझ रहे हो ना, ये सब वो डील कर रहे थे। समझ रहे हो? कोनो बिजनेसमैन है, कोनो नेता है, कोनो सांसद है, कोनो विधायक। तो ऐसा मत सोचो, जितना हमने बड़े बड़े दिग्गजों को देखा है कि जो 95-96% ले बैठे हैं, अब वो सूरत गुजरात में हीरा घिस रहे हैं, हीरा बेटे हीरा घिस रहे हैं। समझ रहे हो ना? तो कब वो हीरा जीरा हो जाए पता नहीं चलेगा। तो इसीलिए कहते तमाम टेंशन न लो, इस नंबरों से कुछ नहीं होता है। बस इतना है, इन नंबरों का तुमको बता दें, इन नंबरों का होता कहाँ है,
हमारे पास एक सर्टिफिकेट आ जाती है कि हमने 12 पास किया है और हमें आगे डिग्री मतलब कि यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मौका मिलता है। कहें तो बस इतना है कि इन नंबरों का यूनिवर्सिटी में जब एडमिशन होता है तब मात्र होता है, और तुम्हारे करियर संबंधित कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपके चाहे 55 हो, चाहे 35 हो, चाहे 36 हो, चाहे 65 हो, चाहे 95 हो, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। हम तुमको एक बात बताएं, यूपीएससी जानते हो ना, जिसमें आईएएस पीसीएस बनते हैं, तो अगर वो चाहे, इतने बोर्ड चलते हैं, सीबीएसई, आईसीएसई, दुनिया के बोर्ड चलते हैं, यूपी बोर्ड, बहुत से बोर्ड चलते हैं, तो अगर वो चाहे तो वो, अब उसको मान लो कि 1000 बच्चे लेने हैं या आईपीएस आईएएस बनाने हैं, तो वो क्या करे कि सब टॉपर है ना उठा ले। तो वो क्या कहता है, हमें टॉपर नहीं चाहिए, जो इस काबिल होगा वही चाहिए हमको, समझ रहे हो ना। तो वो एग्जाम कराता है, अपना एग्जाम कंडक्ट कराता है। तुमने देखा होगा 12 फेल मूवी देखी है ना भाई, जिनके 35% का मतलब कि 40-45% है, 46-47-65% है, वो भी तो आईएएस है। ऐसा थोड़ा है कि 95 और मतलब कि 99 वाले और 90+ वाले ही आईएएस बने हुए, ऐसा कुछ नहीं होता है। जिसके जितने नंबर आ गए हैं पर्याप्त है, मस्त है, आनंदित रहे, न टेंशन ले और न कुआ टेंशन दे। समझ रहे हो बात को। तो जितना जो है खुशी रहो, बस काम खत्म, उसी में खुशी है। चिल्ला मार के रहो, काम खत्म। तुम्हारी बीएससी तुम सरकारी यूनिवर्सिटी तो कोई भी बच्चा नहीं करता है, वो सिर्फ यहाँ जो महाविद्यालय है उनसे यूनिवर्सिटी उन महाविद्यालयों से अपनी बीएससी प्राप्त कर लेता है, काम खत्म। करो जिस लेवल में तुमको जाना है, जिसको डॉक्टरी करनी है, इंजीनियरिंग करनी है, या आईपीएस आईएएस बनना है, तुम्हें एनडीए में जाना है, सेना में जाना है, कहीं तुमको कोई तकलीफ नहीं होगी। इस बात को मैं तुमको बता रहा हूँ। वहीं पर तुम्हें मार्कशीट संबंधित कि तुम्हारे नंबर कम है, तुम्हें नहीं लिया जाएगा, ऐसा कोई नहीं कह सकता। आप वहां का एग्जाम क्लियर कीजिएगा, काम खत्म, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो बस इतना है कि तुमको ये नंबर आपको मतलब कि ये नंबर वास्तविकता में तुम्हें यही बताते हैं कि भाई साहब तुम और अच्छा आगे कर सकते हो। अभी कम आए हैं और ज्यादा आएंगे। तुम्हें कितना नॉलेज है, तुम बहुत सारे बच्चों को मैं देखता हूँ उनको नॉलेज बहुत है, नंबर कम आते हैं, तो नो टेंशन भाई। जो टॉप होते हैं ना 90+, वो नहीं एयरफोर्स नेवी में जा पाते हैं। जिनके कम नंबर है वो जल्दी चले जाते हैं, क्योंकि उनके पास नॉलेज है। जो चीज वो कॉपी पे नहीं दिखा सके बोर्ड की कॉपी में, वो एग्जाम मतलब कि कंपटीशन के कॉपी में दिखाएंगे। उसमें तो गोला करना होता है, तो गोला सहज है, उसमें थोड़ा लिखना होता है कि नहीं पलासी का युद्ध कब हुआ, खानवा का युद्ध कब हुआ, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ, तृतीय युद्ध कब हुआ, का लेना देना है अपने को। काम खत्म, जब हुआ उसको पता है एग्जिट डेट, बस गोला मारेगा, काम खत्म। वो मत थोड़ा बड़ा चढ़ा के युद्ध करेगा। ये बढ़िया है, मस्त जो है बढ़िया है, अच्छे से रहे और मस्त करें। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन 1/1 प्लस का कॉट यहाँ पर x, यहाँ पर क्या लिखा है बाबू, dx लिखा हुआ है। ये सवाल वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, बढ़िया सवाल है, मस्त सवाल है, आप लोग जान जाओगे इसमें करने का। देखो यहाँ पर जब कभी ऐसा सवाल आ जाए, इसी का एक बार भाई पढ़ाया था 1/, यहाँ पर 1 प्लस का tan यहाँ पर x, किसी को याद हो तो dx, ऐसा किसी को याद है? क्या करोगे याद करके जानी, जब तुम होगे परेशान पियोगे पानी। आ जाते हैं, सुनते हैं 1/1 प्लस का cos x अपॉन यहाँ पर sin यहाँ पर x, यहाँ पर क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। कोई दिक्कत? इसके नीचे क्या मानोगे, एक बिल्कुल सेम सवाल है ये, बस यहाँ पर कॉट लिखा है, यहाँ पर tan लिखा है, ये मैं पीछे पढ़ा चुका। आपको यहाँ पर देखना ऐसे लिखा हुआ है 1/, यहाँ पर बेटा एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर sin x एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा sin यहाँ पर x प्लस का यहाँ पर cos यहाँ पर x, ये sin ऊपर चला जाएगा। इंटीग्रेशन 1 मापी चाहेगा, यहाँ पर sin यहाँ पर x आ जाएगा, यहाँ पर sin x प्लस का यहाँ पर क्या हो जाएगा cos x। इसको यहाँ कर लेता हूँ, इसको हम क्या करेंगे ऊपर नीचे 2 का गुणा करा देंगे, 2 का भाग करा देंगे, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम sin यहाँ पर x लिख लेंगे अपॉन यहाँ पर क्या लिखेंगे sin यहाँ पर x प्लस का cos यहाँ पर x लिख लेंगे, कोई दिक्कत?
कोई दिक्कत नहीं है। इसमें प्लस का cos x जोड़ देंगे, माइनस का cos x घटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है प्रभु। 1/2 लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, साइन यहाँ पर x प्लस का cos यहाँ पर x प्लस साइन यहाँ पर x माइनस का cos x अपॉन यहाँ पर साइन यहाँ पर x प्लस का cos यहाँ पर x लिख लेंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं। 1/2 लिख लेंगे, यहाँ पर साइन यहाँ पर x प्लस का यहाँ पर cos x अपॉन साइन यहाँ पर x प्लस का cos यहाँ पर x प्लस साइन यहाँ पर x माइनस का cos x अपॉन यहाँ पर साइन यहाँ पर x प्लस का cos यहाँ पर x। 1/2 यहाँ पर भी लगा देंगे, नहीं नाइंसाफी हो जाएगी। बात समझे कि नहीं समझे, मल्टीपल पे है, या फिर तुम इसमें बड़ा वाली ब्रैकेट लगाओ, कोई प्रॉब्लम कर लोगे पक्का। जब इतना हो जाएगा प्रभु, इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/2 इंटीग्रेशन 1 dx हो जाएगा प्लस का 1/2, इसमें cos कॉमन कर लेंगे, बोलो cos कॉमन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, cos कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा cos यहाँ पर x, तो यहाँ पर tan यहाँ पर x हो जाएगा -1 अपॉन यहाँ पर cos x कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 1 प्लस का tan x लिख सकते हैं क्या, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस में आगे पीछे लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इधर आ जाते हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं, इधर कर लूंगा तो यहाँ पर 1/2 लिख लूंगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा dx हो जाएगा प्लस का cos से cos कट गया ना, तो यहाँ पर 1/2 हो जाएगा ऐसे 1/2, यहाँ पर क्या हो जाएगा tan यहाँ पर x -1 अपॉन 1 प्लस का यहाँ पर tan यहाँ पर x हो जाएगा। एक इसका समाकलन कर लेता हूँ, एक का समाकलन x/2 हो जाएगा प्लस का 1/2 हो जाएगा, मतलब 1/2 ऑलरेडी है, एक का समाकलन x होता है। इसका मैं करूंगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, tan यहाँ पर x हो जाएगा माइनस tan यहाँ पर π/4 हो जाएगा अपॉन यहाँ पर 1 प्लस का tan यहाँ पर π/4 यहाँ पर 4 हो जाएगा इंटू tan यहाँ पर क्या हो जाएगा x/2 हो जाएगा प्लस 1/2 फंडा लिखा है किसका, इंटीग्रेशन tan यहाँ पर x माइनस π/4 का लिखा हुआ है, कोई दिक्कत। इसको मैं क्या x/2 लिख लूंगा प्लस 1/2 यहाँ पर लॉग यहाँ पर मॉड यहाँ पर सेक यहाँ पर पाई माइनस का x/4 प्लस का यहाँ पर क्या हो जाएगा c यहाँ पर x है, कोई दिक्कत कर लियोगे बच्चा पक्का, ठीक है यार मस्त, इसको कर लोगे ना इतना, यहां तक सवाल बनाने आए तुमको, यहाँ बना लिया, अलग अलग कर लिया, बस हो गया। ये तुमको यही सवाल सेम ये सवाल है, ये सवाल तुम्हें काम में आएगा, बात समझे कि नहीं समझे। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करो। अब कटेगा है चैतवा, काम खत्म, अब बनाओ तुम तुकते स्टूडेंट। 11 नंबर सवाल, इंटीग्रेशन यहाँ पर बेटा sec x और यहाँ पर लिखा है log, यहाँ पर लिखा हुआ है sec यहाँ पर x प्लस का ये tan यहाँ पर x। तुमको x का भाई पढ़ाया था, तुमको याद हो इस टाइप का सवाल, तो यहाँ पर dx एक सवाल हमने पढ़ाया था बेटा sec यहाँ पर x अपॉन log यहाँ पर sec यहाँ पर x प्लस का tan यहाँ पर x। किसी को याद है ये सवाल? इसी एक्सरसाइज का दूसरा सवाल है, किसको टी मानोगे, इसको पूरे को टी मान लोगे। मैं ये सवाल पढ़ा चुका हूं तुमको, ये चौथा सवाल है ये, अब बस थोड़ा इसको मल्टीपल पे लिख दिया, इसको टी मानोगे ये कट जाएगा, यहाँ पर 1/t² 2 प्लस c कर लोगे ना भैया। अब आगे आते हैं, आगे चलते हैं, आगे आते हैं और आगे चलते हैं, देखते हैं, सुनने का प्रयास करते हैं। log sec x प्लस tan x को t मान लोगे, सवाल बन जाएगा तुम्हारा, ठीक। 12 नंबर सवाल गजब सवाल है, इंटीग्रेशन 1 अपॉन cos यहाँ पर x प्लस का a साइन यहाँ पर x प्लस का b, ऐसे लिखा हुआ है। कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, देखो इसको कैसे करते हैं, क्या करते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। बड़ा बढ़िया सवाल है। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इसको हम cos का ये सवाल, ये cos यहाँ पर साइन लिखा हुआ है,
लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है? कुछ भी बनाओ, इसको बनाते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर ये कॉस लिखा हुआ है, साइन ही है कि नहीं है और कुछ? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हम ऐसा करते हैं, इसमें साइन यहाँ पर बी माइनस का ए ले लेते हैं। ऐसा एक सवाल बताया था क्या कोई? किसी को पता है इस टाइप को? एक सवाल मैंने बताया था। और इसको 1 अपॉन यहाँ पर साइन यहाँ पर बी माइनस का ए ले लेते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं यार होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। अपॉन यहाँ पर जो बना लेते हैं, कॉस यहाँ पर x प्लस का ए हो जाएगा, यहाँ पर साइन यहाँ पर x प्लस का b हो जाएगा। इसको 1 अपॉन यहाँ पर साइन यहाँ पर b माइनस का ए लिख लेता हूं, इंटीग्रेशन यहाँ पर साइन यहाँ पर b माइनस ए प्लस का x माइनस का x जोड़ घटा लेता हूं। कोई दिक्कत? अपॉन यहाँ पर कॉस यहाँ पर x प्लस का a हो जाएगा इंटू साइन यहाँ पर x प्लस का b हो जाएगा। प्रॉब्लम भाई? कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसको 1 अपॉन यहाँ पर बाबू साइन यहाँ पर b माइनस का a हो जाएगा। इसको मैं क्या लिख सकता? साइन यहाँ पर इसको x प्लस का b लिख सकता, माइनस x प्लस का a लिख सकता। बता भाई, पक्का? अपॉन यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर कॉस यहाँ पर x प्लस का a, यहाँ पर साइन यहाँ पर x प्लस का b हो जाएगा। इसको एक लाइन और नीचे 1 अपॉन यहाँ पर साइन यहाँ पर b माइनस का a हो जाएगा, इंटीग्रेशन इसका फार्मूला साइन यहाँ पर x प्लस का b हो जाएगा। यहाँ पर कॉस यहाँ पर x प्लस का a हो जाएगा। सही है ना? सही है ना? कौन कॉस? देखो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। कोई प्रॉब्लम? इसको हम क्या लिख सकते हैं? माइनस कॉस ए, तो कॉस ए एक्स प्लस का बी इंटू साइन ए बी एक्स प्लस का ए हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? बताओ। ये कट जाएगा अगर इसको मैं इसके साथ रखूंगा, कट जाएगा। इसके साथ रखूंगा, ये यार थोड़ी प्रॉब्लम पैदा कर रहा है। ये थोड़ी प्रॉब्लम पैदा कर रहा है। अच्छा, कॉस पे चेक करेंगे। अगर हम कॉस पे यहाँ पर कॉस रख के देखें, एक बार देख लेता हूँ, सवाल डग्गा डोल हो रहा है। कॉस में कट जाएगा, ये साइन में कट जाएगा। सही तो है यार, इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आगे पीछे कर लें, तो इससे हमें कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, एक बार कॉस का चेक करके देखते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा? कॉस कॉस साइन 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 साइन। यहाँ पर थोड़ी दिक्कत हो रही है। साइन को देखो, इसको साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए ये हो गया, और यहाँ पर साइन बी। इसमें कॉस ए लेना पड़ेगा यार। कैसे कॉस वाला नहीं कटेगा? हाँ जी, कटेगा नहीं ना, इसीलिए ये अलग अलग हो जाएगा, इसका कोणांक तो कटेगा नहीं। इसको हम कॉस लेके देखते हैं। क्या करके देखते हैं? कॉस ले लेते हैं। यहाँ पर भी कॉस कर लेते हैं, और यहाँ पर भी कॉस कर लेते हैं, और यहाँ पर कॉस कर लेते हैं। और तो कहीं नहीं, देख रहे ना, यहाँ पर कॉस कर लेते हैं, यहाँ पर कॉस कर लेते हैं, और यहाँ पर भी कॉस कर लेते हैं। कोई दिक्कत? अब इसका थोड़ा फार्मूला फिर से लगाते हैं, अब शायद बन जाए। कितना हो जाएगा? तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? कॉस यहाँ पर बेटा एक्स प्लस का बी हो जाएगा, इंटू कॉस यहाँ पर एक्स प्लस का ए हो जाएगा, प्लस का माइनस होता तो प्लस का, यहाँ पर साइन यहाँ पर एक्स प्लस का बी हो जाएगा, इंटू साइन यहाँ पर एक्स प्लस का ए हो जाएगा। अब कट जाएगा अपॉन यहाँ पर। इसमें यही बॉडी का कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी। यहाँ पर कॉस यहाँ पर एक्स प्लस का ए हो जाएगा, और साइन यहाँ पर बेटा एक्स प्लस का बी हो जाएगा। कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा। कोई दिक्कत? इतना मैंने इसका तुम ऐसा मान लो, कॉस यहाँ पर बी माइनस से, और कॉस का डिवाइड मल्टीपल कराया और डिवाइड कराया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है।
अलग अलग करना पड़ेगा। तो इसको मैं इधर ऐसा कर लेता हूँ, यहाँ पर 1 अपॉन यहाँ पर कॉस यहाँ पर b माइनस का a, ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है, ये कांस्टेंट है, बार बना रहेगा। इसको हम क्या लिखेंगे, कॉस यहाँ पर बेटा x प्लस का b इंटू कॉस यहाँ पर x प्लस का a प्लस साइन यहाँ पर x प्लस का b, यहाँ पर साइन यहाँ पर x प्लस का a हो जाएगा। अरे यार इसको मैं अलग अलग कर लेता हूँ, ठीक है, ऐसे इसको मैं बीच में लगा लेता हूँ यहाँ पर ऐसे। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस यहाँ पर x प्लस का a और साइन यहाँ पर x प्लस का b लिख लेता हूँ। यहाँ पर कॉस यहाँ पर x प्लस का a, यहाँ पर साइन यहाँ पर x प्लस का b हो जाएगा। आप सही है, कोई दिक्कत। इसको मैं क्या कर लेता हूँ कि इसको मैं इससे इसको काट देता हूँ, इससे इसको मैं काट देता हूँ, तो 1 अपॉन यहाँ पर कॉस यहाँ पर b माइनस का a हो जाएगा ऐसे। इसको मैं इंटीग्रेशन, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, tan यहाँ पर x प्लस का b कॉट लिख सकता हूँ, है ना। तो cos अपॉन साइन कॉट होता है ना प्लस का, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, tan यहाँ पर x प्लस का a लिख लेता हूँ। यहाँ पर dx लिखा था dx, बट डायरेक्ट समाकलन 1 अपॉन कॉस यहाँ पर b माइनस का a हो जाएगा। इसका करूंगा लॉग मॉड साइन यहाँ पर x प्लस का b हो जाएगा, प्लस यहाँ पर लॉग मॉड सेक यहाँ पर x प्लस का a, ब्रैकेट लगा लो यहाँ पर c कर लोगे ना। इसको याद रखना, ये कॉस यहाँ से ये कॉस है तो यहाँ पर कॉस याद रखना। ये सवाल यूनिक सवाल है, मैंने कहा था ये अच्छा सवाल, इसमें स्टार वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, इसमें स्टार बना हुआ है। बात समझे कि नहीं समझे, बढ़िया सवाल है, मस्त सवाल है, कर लियोगे भैया। लॉग मॉड साइन एक्स, लॉग मॉड साइन एक्स कॉसेक का होता है अलग। कल से आई पढ़ाएंगे एक्सरसाइज, को बंद कर दे भाई।